नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यह किस प्रकार कार्य करता है, इसकी प्रबंधन की तकनीकें क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में उत्पन्न जैविक और रासायनिक कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण रूप से अनुकूल निपटान करना है। यह कचरा अस्पतालों, क्लिनिक, प्रयोगशालाओं, शोध केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से उत्पन्न होता है और इसमें संक्रमण फैलाने वाले पदार्थ होते हैं जो मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अस्पतालों, क्लिनिक और प्रयोगशालाओं से निकलने वाला जो कचरा होता है वह इन्फेक्शियस होता है, यानी कि संक्रमण की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसी संक्रमित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए उसका जो कचरा है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इसी कचरे को डिस्पोज करने की जो टेक्निक्स होती हैं, जो मेथड्स होती हैं, उन सब को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रकारों को देखेंगे। तो पहला आता है इन्फेक्शियस वेस्ट, शरीर के अंग, ऊतक, रक्त और अन्य जैविक पदार्थ, यानी कि यह जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है यह इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में मदद करता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलाता है, इसलिए यह इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। यह पहला प्रकार है। दूसरा आता है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट क्या होता है? रासायनिक कचरा, प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले रसायन, डिसइंफेक्टेंट और अन्य रासायनिक पदार्थ, यानी जो केमिकल से वेस्ट निकलता है उसे केमिकल वेस्ट यानी कि रासायनिक कचरा कहते हैं। अब आता है शार्प वेस्ट, यानी कि नुकीला कचरा। इसे सुई, ब्लेड और अन्य धारदार उपकरण जो होते हैं वह शार्प वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हमें कट लगना, चोट पहुंचने का खतरा होता है, उसे ही शार्प वेस्ट कहते हैं। अगला आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी कि रेडियोधर्मी कचरा। रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी में उपयोग होने वाले पदार्थ रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो रेडियोलॉजी वाली मशीन्स होती हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है वह रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है। अगला आता है फार्मास्यूटिकल वेस्ट, यानी कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट वह वेस्ट होता है जिसमें एक्सपायर्ड या अनुपयोगी दवाइयाँ होती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं समय के साथ, वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। आइए अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके में कचरे का वर्गीकरण किस प्रकार होता है वह समझ लेते हैं। बायोमेडिकल कचरे को 4 रंगीन बिन यानी कि डस्टबिन, पीला, लाल, नीला, सफ़ेद और काला में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो डस्टबिन हैं उन कलर कोडिंग की तरह डिफरेंट में बांटा गया है, जिससे कचरे डालने में और डिस्पोज करने में आसानी हो। पहला डस्टबिन आता है पीला डस्टबिन। इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है देखते हैं। उपयोग में जैविक कचरे, संक्रमित सामग्री, ऊतक, पट्टियाँ, प्लास्टिक और शरीर के अंगों के लिए, यानी कि एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है, इन्फेक्शियस जो वेस्ट होता है, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको पीले डस्टबिन में डाले जाते हैं। जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है जो येलो डस्टबिन में डाला जाता है उसका निपटान यानी कि उसे डिस्ट्रॉय किस प्रकार किया जाता है। इन कचरों को जलाकर नष्ट किया जाता है, यानी कि इंसिनेरेशन किया जाता है, या भूमिगत गड्ढों में डाला जाता है, यानी कि इसे या तो जला दिया जाता है या कहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें भर दिया जाता है, जिससे ये समय के अनुसार विघटित हो जाता है। अगला जो डस्टबिन है वह रेड कलर का लाल डस्टबिन। उपयोग इसके क्या हैं? प्लास्टिक कचरे जैसे आईवी सेट, कैथेटर, दस्ताने, ट्यूबिंग और अन्य पुनः उपयोग करने योग्य बायोमेडिकल कचरे के लिए, यानी कि इसमें सामान्यतः प्लास्टिक वेस्ट डाला जाता है जिसे समय के अनुसार रिसाइकिल किया जा सके। रेड डस्टबिन वाले वेस्ट यानी प्लास्टिक वेस्ट को निपटान यानी डिस्पोज किस प्रकार किया जाता है? ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग द्वारा इसे निष्क्रिय किया जाता है और फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कि ऑटोक्लेविंग के माध्यम से इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल पैथोजेंस को निष्क्रिय किया जाता है, जिसके बाद इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब आता है नीला डस्टबिन, जिसे सफ़ेद डस्टबिन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग शीशे की बोतलें, कांच की सिरिंज और अन्य कांच की सामग्री के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि एक इस प्रकार से इसे गिलास का जो वेस्ट निकलता है, यानी कि शार्प जो वेस्ट निकलता है गिलास वाला, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका निपटान यानी कि इसे डिस्पोज, इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि जो गिलास होता है उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आने वाला लास्ट डस्टबिन जो है वह है काला डस्टबिन है। इसका उपयोग रासायनिक कचरे, फार्मास्यूटिकल कचरे और सामान्य गैर खतरनाक कचरे के लिए किया जाता है। यानी केमिकल वेस्ट, जो फार्मास्यूटिकल से वेस्ट जो निकलता है, जो ड्रग्स निकलते हैं, उनके लिए इसमें क्या होता है, गैर खतरनाक यानी कि ये हार्मफुल नहीं होता है, उसके लिए ब्लैक डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिस्पोज यानी कि निपटान लैंडफिल यानी कि भूमि में गड्ढा खोदकर उसे डाल दिया जाता है। अन्य सुरक्षित तरीकों से भी निपटाया जाता है, यानी कि इसके डिस्पोज करने के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। यह डस्टबिन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कचरे का सुरक्षित निपटान हो और संक्रमण या पर्यावरणीय नुकसान से बचा जा सके। आइए अब देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्ट्रॉय करने यानी डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले आता है दहन यानी कि इंसिनरेशन। कुछ कचरे को उच्च तापमान पर जलाकर नष्ट किया जाता है। दूसरा है ऑटोक्लेविंग। संक्रमित वस्त्रों, उपकरणों आदि को ऊष्मा से निष्क्रिय किया जाता है, यानी कि संक्रमण की जो बीमारियां हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ऑटोक्लेविंग के माध्यम से यानी कि ऊष्मा के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। तीसरा आता है रासायनिक उपचार। कुछ कचरे को रासायनिक रूप से उपचारित करके नष्ट किया जाता है। चौथा है लैंडफिल या भूमिगत गड्ढे। सुरक्षित तरीके से कुछ कचरे को भूमिगत किया जाता है, यानी कि जो समय के साथ विघटित हो सके उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।